सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं जो आने वाले सत्र में इस महाविद्यालय में नए आयामों के रूप में विकसित होगी। कुछ ऐसी योजनाएं हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिससे विद्यार्थियों का भला भी होगा और इससे उनको अपने अध्ययन करने में और भी सुविधा प्राप्त होगी। विद्यार्थियों, जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने ग्रुप में एक मैसेज भेजा था, एक सर्वे का मैसेज था जिसमें ये था कि कैसा हो यदि आपको ग्रामोदय महाविद्यालय की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर बुक बैंक की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए और लाइब्रेरी के अंदर जो पुस्तकें हैं उनको उनके बेहतरीन उपयोग के लिए आपको आवंटित की जाए। मैंने ये एक सर्वे करवाया था ताकि मुझे ये पता चले कि विद्यार्थी इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी योजना या स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें बहुत ही शारीरिक और मानसिक शक्ति लगती है। तो अगर विद्यार्थी उस कार्य के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं है तो फिर ये मानसिक और शारीरिक शक्ति लगाने का कोई तात्पर्य नहीं रहता। तो इसीलिए मैंने एक सर्वे किया था और मुझे खुशी है कि उस सर्वे में आपने भाग लिया और लगभग सभी ने इस योजना की प्रशंसा की और सब ये चाहते हैं कि इस योजना का शुभारंभ हमारे महाविद्यालय में हो और ये विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो। जैसे कि आपको पता है, बीए बीएड और बीएससी बीएड का जो कोर्स है वो 4 साल का है और हर एक वर्ष में 2 तरह के विषय आपके चलते हैं। एक आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो चलते हैं और दूसरे आपके एजुकेशन के सब्जेक्ट्स होते हैं वो चलते हैं। तो मोटा मोटी अगर देखें तो 8 से 10 सब्जेक्ट आपके एक साल में चलते हैं। फर्स्ट ईयर में ज़्यादा है, सेकेंड ईयर में थोड़े कम है, थर्ड ईयर में और ज़्यादा है, फोर्थ ईयर में और इंटर्नशिप वगैरह मिला के थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर किसी एक वर्ष में आप से अगर पूछा जाए कि पुस्तकों का खर्च कितना आता है, आप एक वर्ष में कितनी किताबें खरीदते हैं, उनको पढ़ते हैं और उस पर कितना खर्च करते हैं, तो औसतन 2,500 से 3,000 रुपये आपके हर सत्र में खर्च होते हैं केवल पुस्तकों पर। अब ये पुस्तकें आपकी संदर्भ पुस्तकें हो सकती है, आपके विषय वस्तु की पुस्तकें हो सकती है, आपकी 1 वीक सीरीज़ हो सकती है, आपकी पासबुक्स हो सकती है, किसी भी तरह की बुक्स हो सकती हैं। तो एक विद्यार्थी पर औसतन 2,500 से 3,000 रुपये का खर्च आता है एक साल का। तो 4 साल की अगर बात करें तो 10,000 रुपये आपके 4 साल में खर्च होते हैं। अगर इस खर्च को ख़त्म कर दिया जाए या मैं कहूँ कि एक न के बराबर लाया जाए तो आपके पास जो आपके ये महत्वपूर्ण 2,500 से 3,000 रुपये प्रतिवर्ष होते हैं ये आप किसी अन्य सुविधा में लगा सकते हैं। चूँकि मैं हर बार कहता हूँ, जब भी अपना इंटरेक्शन होता है मैं ये कहता हूँ कि विद्यार्थी को अपने पिताजी के द्वारा कमाए गए पैसों का खर्च बड़े सोच समझ के करना चाहिए। और स्पेशली जब आप कॉलेज में रहते हैं, आपके पिताजी बहुत मेहनत से कमाते हैं, फिर आपको खर्च देते हैं। आपके साल की फ़ीस 27,000 रुपये होती है। आप अनुमान लगाइए कि ये 27,000 रुपये कैसे कमाए जाते हैं और किस प्रकार से हम इनको खर्च करते हैं। हम 27,000 रुपये लगा तो देते हैं लेकिन कॉलेज आते ही नहीं है पढ़ने के लिए। तो इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है कि जो ये पैसे हैं ये हम किस रूप में खर्च करते हैं, क्योंकि वो हमारे पिताजी की मेहनत की कमाई होती है, परिश्रम की कमाई होती है, गाढ़ी कमाई होती है। तो एक एक रुपये की बचत किस रूप से कर सकते हैं और इन एक एक रुपये की बचत को हम दूसरे किसी कार्य के लिए कैसे उपयोग में ले सकते हैं उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, जिससे हमारा भी भला हो, हमारे परिवार का भी भला हो। तो ये सब सोचते हैं। ग्रामोदय का तो चिंतन शुरू से यही रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उन पे अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना पड़े और उन्हें कम से कम फीस में किस तरह से सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके अध्ययन संबंधित, वही चिंतन रहा है। तो इसी कड़ी में हमने एक और चिंतन किया कि विद्यार्थियों पर पड़ने वाला ये 2,500 से 3,000 रुपये सालाना जो खर्च होता है इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये स्कीम बनाई है। विद्यार्थियों,
आने वाले सत्र से आपके लाइब्रेरी की जो सुविधा है वो पूर्णतया चालू हो जाएगी। मुझे नहीं पता आप में से कितने विद्यार्थी लाइब्रेरी में विजिट कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने किया है उनको पता होगा कि लाइब्रेरी में कम से कम 5000 पुस्तकें हमारी लाइब्रेरी में है। और ये 5000 पुस्तकें न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि एक नॉलेज का इतना बड़ा भंडार है जो शायद ही आसपास के किसी कॉलेज या विद्यालय में रहा होगा। तो जब हमारे पास इतनी पुस्तकें हैं तो इनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और जब हम ये सोचते हैं कि इनका प्रभावी रूप से इस्तेमाल होना चाहिए, तो इसके लिए हमें एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है जिसके द्वारा आप और अन्य शिक्षकगण, कर्मचारीगण इस लाइब्रेरी का उपयोग कर सकें। तो इसी रूप में हमने लाइब्रेरी को अगले शिक्षा सत्र से या मोस्टली नेक्स्ट 10-15 दिनों के बाद ये लाइब्रेरी आपकी सुचारू रूप से संचालित होना शुरू हो जाएगी। तो आप परीक्षा के दौरान भी इस लाइब्रेरी की पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं। लाइब्रेरी में न केवल आपके विषय वस्तु की पुस्तकें हैं, बल्कि अन्य जानकारी, कंपटीशन एग्ज़ाम्स, बहुत सी मैगज़ीन्स ऐसी आती हैं जो मंथली होती है, प्रतियोगिता दर्पण जैसे, समसामयिकी, ऐसी बहुत सी मैगज़ीन्स हमारे महाविद्यालय की लाइब्रेरी में आती है, जिसका उपयोग करके आप अपने कैरियर में और आगे बढ़ सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, आपके इंग्लिश स्पीकिंग को आप सुधार सकते हैं, आप अपना जीके इम्प्रूव कर सकते हैं, और भी बहुत सी जानकारियाँ आप इन पुस्तकों से हासिल कर सकते हैं। तो अब बात आते हैं कि ये स्कीम कैसे वर्क करेगी, कैसे आप लाइब्रेरी का उपयोग कर पाएंगे, किस प्रकार से ये आपको फ़ायदा देगी। ये सब ये सुविधा के लिए हम आपको एक लाइब्रेरी कार्ड इशू करेंगे। ये लाइब्रेरी कार्ड एक साधारण कार्ड नहीं होगा, ये RFID कार्ड होगा। ये RFID कार्ड है, इसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स रहेंगी और ये आपका आई कार्ड इस तरह से बन रहा है जो आपको मिलेगा। तो एक आपको लाइब्रेरी का RFID युक्त कार्ड दिया जाएगा। जब भी आप लाइब्रेरी आएंगे, चाहे आप कोई बुक इशू कराने आ रहे हैं, चाहे आप बुक को रिटर्न करने के लिए आ रहे हैं, आप कैसे भी आ रहे हैं, या सिर्फ आप लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना चाहते हैं, अपना सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, है ना, तो आप ये कार्ड अपने साथ लाएंगे। इस कार्ड के बिना लाइब्रेरी के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो चूँकि ये आई कार्ड के साथ आपके अटैच होगा, तो ये आपको अपने इस टैग को आपको लगाकर ही लाइब्रेरी आना है। और महाविद्यालय में वैसे भी अब नेक्स्ट सेशन से आपको आई कार्ड दे दिए जाएंगे, तो वो पहन के ही आपको महाविद्यालय में आना है। तो ये कार्ड आपको इशू किया जाएगा और इसके लिए आपको एक मेंबरशिप फॉर्म भरना पड़ेगा, और इस मेंबरशिप फॉर्म के साथ आपको 100 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। अब लाइब्रेरी का कार्ड बन गया, आपको मेंबरशिप मिल गई। अब कैसे होगा आगे काम? अब इसमें 2 स्कीम है। दोनों क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इस लाइब्रेरी के जो कार्ड आपको मेंबरशिप, ये RFID का जो कार्ड मिला है, इससे आप कैसे बुक इशू करा सकते हैं। आप जब भी लाइब्रेरी जाएंगे, आप कोई भी बुक्स ले सकते हैं, और ये आप जो लाइब्रेरियन होंगे उनको आप बुक्स देंगे, वो लाइब्रेरियन आपके इस RFID कार्ड से ये बुक इशू कर देंगे। आप एक बार में एक साथ 4 पुस्तकें इशू करा सकते हैं, 4 बुक्स, ठीक है। और ये 4 पुस्तकें आप अपने पास 10 दिन तक रख सकते हैं। यानी कि 10वें दिन आपको ये बुक्स या तो रिटर्न करनी है या आपको इसको रिन्यू करना है, ठीक है। रिन्यू करने का मतलब ये है कि आप इसको और 10 दिन अपने पास रख सकते हैं। तो अगर आपको उस बुक की आवश्यकता है तो आप उसको रिन्यू करिए, और अगर आपको उस बुक्स की अब आवश्यकता नहीं है तो आप वो रिटर्न कर दीजिए। तो ये 10 दिन का अंतराल रहेगा। यानी कि आपने एक बुक इशू करी, 10 दिन अपने पास रखी, उसमें से पढ़ाई करी, और अगर आपको आवश्यकता है तो आप उस बुक्स को 10 दिन तक और रख सकते हैं, और अगर आवश्यकता नहीं है तो आप रिटर्न कर सकते हैं। अगर आप रिन्यू करते हैं तो वो बुक आपके पास 10 दिन और रहेगी, और 10 दिन और रहने के बाद में, यानी कि 20वें दिन आपको ये बुक रिटर्न करनी ही पड़ेगी। यानी कि आप एक बुक को एक साथ 2 बार रिन्यू करवा सकते हैं। तीसरी बार आप रिन्यू नहीं करवा पाओगे, सॉफ्टवेयर अलाउ ही नहीं करेगा, वो बुक आपको वापस जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, फिर 5-7 दिन का गैप और रख लिया और फिर से आपने वो उस बुक को इशू करवा लिया।
है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो बुक आप कभी भी इशू नहीं करा सकते। आपको 10 दिन का एक कूलिंग पीरियड मिलेगा। उस 10 दिन कूलिंग पीरियड के बाद आप अगर वो बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो आप उसको वापस से अलॉट इशू करवा सकते हो। तो एक साथ आप 4 पुस्तकें ले सकते हो। 4 पुस्तकें आप 10 दिन तक रख सकते हो, फिर उन 10 दिन को आप फिर रिन्यू कर सकते हो, या अगर आवश्यकता नहीं है तो वापस आप डिपॉजिट करवा सकते हो, बुक को रिटर्न कर सकते हो। अगर आप 10 दिन में न बुक रिटर्न करते हैं और ना ही उसको रिन्यू करवाते हैं तो 11वें दिन से उस पर फ़ाइन लगना शुरू हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये व्यवस्था इसलिए रखनी पड़ेगी ताकि सारे विद्यार्थी लाइब्रेरी का यूज़ कर सकें। आप किताबें लेके घर बैठ गए, आप वापस ना तो रिटर्न कर रहे हैं ना उसको रिन्यू कर रहे हैं, तो दूसरे विद्यार्थी जिनको बुक्स चाहिए वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो 11वें दिन से उस बुक पर डे 5 रुपीज़ फ़ाइन लगना शुरू हो जाएगा। तो मान लो आपने 5 दिन बाद बुक जमा करवाई तो 4 रुपये 5 रुपये रोज़ के हिसाब से 25 रुपये आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करें। आप अगर बुक लेते हैं तो उसको समय पे जमा कराएं और समय पे उसको रिन्यू करवाएं। अगर आप किसी बुक को लेने के बाद में 30 दिन तक रिटर्न नहीं करते हैं, है ना, तो नेक्स्ट टाइम आपको बुक नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। ये व्यवस्था इसलिए रखनी पड़ती है ताकि लाइब्रेरी का सुचारू रूप से उपयोग हो और सभी के लिए उपयोग हो। इसके अलावा अगर आपने किताब खो दी, किताब फाड़ दी, किताब कहीं फेंक दी, तो किताब की कॉस्ट आपसे ली जाएगी। बिल्कुल फेयर डिसीजन है, क्योंकि किताब आपको पढ़ने के लिए दी जाती है, फाड़ने के लिए या खोने के लिए नहीं दी जाती है। तो ये छोटी मोटी जो सावधानियाँ हैं उनका विशेष ध्यान रखें। तो 4 बुक्स आप 10 दिन के लिए रख सकते हैं, फिर 10 दिन के बाद उसको रिन्यू कर सकते हैं और उसके बाद आप 10 दिन का वेट करके फिर से इशू करवा सकते हैं, या वो 4 बुक जमा कराने के बाद में आप दूसरी 4 बुक्स ले सकते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप लाइब्रेरी का उपयोग वर्ष भर कर सकते हैं। बुक जमा कराना, वापस लेना, जमा कराना, वापस लेना। तो ये तो एक लाइब्रेरी का सिंपल सिस्टम है जिसके द्वारा आप बुक्स ले सकते हैं, इशू करवा सकते हैं और उनको रिटर्न कर सकते हैं। दूसरी स्कीम मेरे पास जो है, जो हमने बनाई है, वो ये है बुक बैंक स्कीम। ये स्कीम इससे भी अच्छी स्कीम है और ये स्कीम आपको लंबे टाइम के लिए बहुत फ़ायदा देने वाली है। इसको ध्यान से सुनिएगा। ये हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। जैसे मैंने बताया कि आपके 1 साल पे किताबों का जो खर्च है वो 2500-3000 रुपये आता है, यानी कि 4 साल में ये 10,000 रुपये तक का इसमें खर्चा आता है। अब मैं आपके लिए ये जो बुक बैंक स्कीम है ये मैं आपको बताता हूँ। बुक बैंक स्कीम में आपका एक बुक बैंक का एक अलग से कार्ड बनेगा। ठीक है, उस कार्ड से आप 1 साल की, यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर की जितनी पुस्तकें हैं आपके कोर्स की, वो आप लाइब्रेरी से बोरो कर सकते हैं। बोरो करने का मतलब है उधार ले सकते हैं। ठीक है, उधार लेने का भी ये मतलब है कि 1 साल की जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो वापस आपको लाइब्रेरी में जमा करानी है। ठीक है, तो जैसे आप अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं, आपने बुक बैंक कार्ड बना दिया, आपने 1000 रुपये डिपॉजिट कर दिए बुक बैंक स्कीम के लिए, 1000 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। तो ये कार्ड बनने के बाद में, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप फर्स्ट ईयर की जितनी पुस्तकें हैं सिलेबस की, 8-10 जो भी हैं वो लिस्ट बन जाएगी, बता देंगे आपको। तो वो जितनी पुस्तकें हैं वो आप बोरो कर सकते हैं। बोरो करने का मतलब है आप उधार ले सकते हैं। उधार लेने का भी मतलब ये है कि वो 1 साल तक पुस्तकें आप पूरे 1 साल तक वो अपने पास रख सकते हैं। और जैसे ही आपका साल ख़त्म होता है, आपकी परीक्षाएं पूरी हो जाती है, परीक्षा पूरी होने के 10 दिन के अंदर अंदर आपको वो पुस्तकें वापस लाइब्रेरी में जमा करानी है। तो इसमें क्या फ़ायदा है? इसमें फ़ायदा ये है कि पूरी पुस्तकें आपके साथ साल भर रहेगी, आपके सिलेबस की। आपको बार बार जमा नहीं करनी है, बार बार आपको रिटर्न नहीं करना है। ठीक है, तो ये पुस्तकें आपके पास साल भर रहेगी। सेकेंड ईयर में जब आप ये पुस्तकें जमा कराओगे, फर्स्ट ईयर की पुस्तकें जमा कराओगे, ये जमा कराने के 10 दिन बाद, जिस दिन आप जमा कराओगे उसके 10 दिन बाद आप सेकेंड ईयर की पुस्तकें ले सकते हैं। फिर सेकेंड ईयर में आपको वो पूरे साल भर अपने पास रखनी है। जब सेकेंड ईयर की परीक्षाएं पूरी हो जाए तो आपको परीक्षा के 10 दिन के अंदर अंदर वापस ये पुस्तकें जमा करानी है। फिर उसके 10 दिन बाद आपको थर्ड ईयर की पुस्तकें मिल जाएगी।
इसी तरह फोर्थ ईयर की। तो एक बार आपने अगर बुक बैंक की मेंबरशिप ले ली तो उसके बाद 4 साल तक आपको कुछ पुस्तकें बाज़ार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने बताया कि आपका 1 साल का खर्च पुस्तकों पर 2500 से 3000 रुपये आता है और 4 साल का खर्च 10,000 रुपये आता है। तो अब ये 10,000 रुपये आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल 1,000 रुपये दे के ये मेंबरशिप ले लेनी है और इस मेंबरशिप से आप 4 साल तक लाइब्रेरी का अनलिमिटेड उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भी साल की पुस्तकें बाज़ार से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें एक और स्कीम है। आप कहेंगे साहब 1,000 रुपये हमें देने पड़ेंगे, तो वो तो देने पड़ेंगे क्योंकि आपके लिए 4 साल तक की पुस्तकें हमें ख़रीद कर और अरेंज करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें भी एक स्कीम है। एक विद्यार्थी ने मुझे सजेशन दिया था और बहुत अच्छा सजेशन था। उसी सजेशन को आधार में रख के, सेंटर में रख के, केंद्र में रख के मैंने ये इसमें एक और प्लान बनाया है। वो प्लान ये है कि यदि आपके पास, जैसे कि आप 4th ईयर, आप 3rd ईयर में हो, आपके पास 2nd ईयर और 1st ईयर की पुस्तकें पड़ी हैं, वो कहीं काम नहीं आ रही है, या तो आप उसको कबाड़ी में दोगे या आप सेकंड हैंड जो भी बुक परचेज़र होते हैं उनको बेचने जाओगे। तो जब बेचने जाओगे तो वो उसकी आधी से भी कम कीमत देता है। 1 वीक सीरीज़ के आपको 20, 25, 30 रुपये देता होगा और इससे ज़्यादा क्या देता होगा, है ना। तो वो किताबें आप या तो कबाड़ी को बेच देते हैं या आप जो है उनको सेकंड हैंड बुक में सेल कर देते हैं। लेकिन आप ये पुस्तकें अब ग्रामोदय के बुक बैंक में डोनेट कर सकते हैं। जब आप ये ये पुस्तकें, आपकी पुरानी पुस्तकें जो अब आपके किसी काम की नहीं हैं, आप बुक बैंक में डोनेट करते हैं तो आपको ये 1,000 रुपये की जो मेंबरशिप फ़ीस है ये देने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए आप। तो ये तो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। तो ये पुस्तकें जब आप जमा करा दोगे तो आपको मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो आप उसको 3rd ईयर 4th ईयर में आप लाइब्रेरी से पुस्तकें लेने में काम में ले सकते हो। मतलब इसका डबल फ़ायदा है। डबल फ़ायदा ये है कि एक तो आपको 1,000 रुपये नहीं देने, दूसरा आपको 3rd ईयर और 4th ईयर की जो स्कीम्स हैं या जो पुस्तकें हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। उसके लिए आपको किसी तरह का पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप ये जो 1,000 रुपये है ये देने से भी बच सकते हैं। किताबों की स्थिति कैसी है, विषय वस्तु से रिलेटेड है या नहीं है ना, वो सब निर्भर करेगा कि आपको ये 1,000 रुपये में कितनी छूट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें, ये सुविधा आपके शुरू होगी और मेरे ख्याल से ये सुविधा बहुत अच्छी सुविधा इसलिए है कि आपको 4 साल तक किताबों को लेके किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बहुत बार ये भी होता है कि जब आप मार्केट में पुस्तकें लेने जाते हो, पुस्तक मिलती नहीं है, परसों परीक्षा है, आपके पास पुस्तक ही नहीं है, लेकिन आप लाइब्रेरी का उपयोग करके और आप इस तरह पुस्तकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी स्कीम है जो आपको बहुत फ़ायदा देगी। इसके अलावा और भी सुविधाएं लाइब्रेरी में होगी। एक और बात बताना चाहता हूँ, ये लाइब्रेरी साधारण लाइब्रेरी नहीं होगी, ये स्मार्ट लाइब्रेरी होगी, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, जिसके अंदर 15 से 20 कंप्यूटर भी होंगे और उन कंप्यूटर का इस्तेमाल आप बहुत सी ऑनलाइन रीडिंग करने में भी काम में ले सकते हैं। तो जो ये 100 रुपये में आपका कार्ड बनेगा, इसके अंदर आपको एक तो ID कार्ड मिलेगा, आपको लाइब्रेरी की मेंबरशिप मिलेगी और दूसरा आपको फ्री इंटरनेट एक्सेस कॉलेज कैंपस के अंदर ही दिया जाएगा, लाइब्रेरी के अंदर आपको उपलब्ध होगा। यानी कि आपको अगर कोई चीज़ सर्च करनी है, आपको कोई ऑनलाइन पढ़ाई करनी है या आपको कोई ऑनलाइन क्लास लेनी है, कुछ भी लेना है, आप लाइब्रेरी में आइए, अपना आई कार्ड दिखाइए, आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। जैसे ही आप अपना इंटरनेट पे आपका ये यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, आपको अनलिमिटेड डेटा का इंटरनेट कनेक्शन मिल जाएगा और आप लाइब्रेरी में बैठे बैठे दुनिया की किसी भी क्लास को ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। एक डेटाबेस लाइब्रेरी में रहेगा, सेंट्रल डेटाबेस, जिसके अंदर कम से कम 30 लाख पुस्तकों का रिकॉर्ड रहेगा। तो इन 30 लाख पुस्तकों का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, आप उपयोग कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और कोई भी तरह की, किसी भी तरह की ऑनलाइन क्लासेस आप लाइब्रेरी में बैठकर ले सकते हैं। तो ये एक और सुविधा है।
मात्र 100 रुपये में मिल रही है आपको सिर्फ एक मेंबरशिप लेने से। ठीक है, तो लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन, ये मेंबरशिप फॉर्म भरना अनिवार्य है और ये आपको करना ही है ताकि आप ये लाइब्रेरी की सुविधा का इस्तेमाल कर सकें। दूसरा, बुक बैंक की स्कीम का भी आप फ़ायदा ले सकते हैं, जिसके अंदर आप 4 साल तक अपने कोर्स की अनलिमिटेड किताबें यूज़ में ले सकते हैं। अनलिमिटेड किताबें का मतलब ये है कि 1 साल में जो किताबें आपका बैच जो सेट बनेगा, वो सेट आप 4 साल तक यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का सेट, सेकेंड ईयर का सेट, थर्ड ईयर का सेट, इस प्रकार से। तो इस तरह से आप लाइब्रेरी की ये सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसके डिटेल लाइब्रेरी के जो रूल्स और रेगुलेशन होंगे, ये कैसे स्कीम काम करेगी, किस रूप में ये आगे बढ़ेगी, इसमें क्या नियम और शर्तें हैं, ये सारी आपके ग्रामोदय की जो वेबसाइट है उस पर 1-2 दिन में अपलोड कर दी जाएगी और आप वो वहाँ से पढ़ लें, मेंबरशिप ले लें। बहुत ही अच्छी स्कीम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और भी बहुत सी स्कीम्स, योजनाएं प्लानिंग मैं कर रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ कि कैसे विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की सुविधाएं मिले। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने उत्कर्ष क्लासेस के साथ कोचिंग भी शुरू करी है, तो उसमें भी आप प्रवेश लेके और अपने आरएस और एसएस की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसका भी फ़ायदा उठाएं। ऐसे और भी बहुत सी स्कीम्स प्लानिंग में कर रहा हूँ जो आपको आने वाले समय में बहुत ही फ़ायदा देगी, ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद।